हेलो बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? चलो, आज हम करेंगे पार्ट 9 लोभी का अंत। तो आज मैं ये पार्ट आपको समझाने वाली हूँ और जब मैं पीडीएफ डालूँगी तभी आप स्वाध्याय में उसे लिखेंगे, तब तक नहीं। ओके। और रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने की। तो 2 लाइन वाली नोट में आप रोज़ के 2 पेज लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ब्राह्मण युवक थे, चारों बड़े गरीब थे। इन चारों युवकों ने एक रात बैठे बैठे अपने भविष्य के बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना शुरू किया कि हम लोग कब तक ऐसे मारे मारे फिरते रहेंगे, कब तक अपने माँ बाप पर बोझ बने रहेंगे। हमें शहर जाकर कोई काम करना चाहिए, एक युवक ने उन सबसे कहा। अब 4 युवक थे और वो ब्राह्मण थे पर बड़े गरीब थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि हम कितने दिन घर में बैठ के खा सकते हैं। तो नहीं, कितने भी अमीर हो तो उन्हें तो काम करना ज़रूरी है, और ये लोग तो गरीब थे तो इन्हें काम करना ज़रूरी ही था। तो उन्होंने उनमें से 4 में से एक ने सोचा और सबसे कहा कि चलो हम शहर जाके कुछ काम करते हैं और थोड़े पैसे कमाते हैं। तो थोड़े पैसे कमाएंगे तो हमारे खाने का खर्चा निकलेगा, तो क्या होता है फिर हम किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, यानी अपने मम्मी पापा पे बोझ नहीं बनेंगे और हम थोड़े पैसे कमाते हैं। फिर उनकी बात से सभी सहमत हो गए। दूसरे दिन सुबह ही वे लोग शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, इसीलिए शहर पहुंचने से पूर्व ही उन्हें रात हो गई और एक साधु की कुटिया में ठहर गए। अब क्या हुआ, वह साधु बहुत बूढ़ा था, न जाने कितने वर्षों से वहां बैठा तपस्या कर रहा था। उसने अपने तपोबल से उनके विषय में सब कुछ जान लिया। उसे उन पर तरस आ गया। वह बोला, बिना परिश्रम के संसार में कुछ नहीं मिलता। मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जान चुका हूँ, प्रभु हम पर दया करो। उन चारों युवकों ने क्या कहा कि प्रभु हम पर दया करो। चारों युवक उनके चरणों में गिर गए। अब देखो, यह 4 मोमबत्तियां हैं, तुम्हें दे रहा हूँ। इन चारों मोमबत्तियों को लेकर तुम चारों हिमालय पर्वत पर चढ़ना शुरू करो। जिस युवक की मोमबत्ती जिस स्थान पर अपने आप गिर जाए, उसी स्थान को खोदना शुरू कर दो। वहाँ पर तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खजाने को लेकर तुम मेरे पास वापस आ जाओ। बस इससे आगे मैं तुम्हें बात मैं बताऊंगा। तो साधु की बात मानकर वे चारों युवक अपनी अपनी मोमबत्तियाँ लेकर हिमालय पर्वत पर चढ़ने लगे। वे चारों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें साधु की कृपा से बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। पर आगे क्या होता है देखो, जैसे ही वो पर्वत की एक ऊंची चोटी पर पहुंचे तो उनमें से एक के हाथ में से मोमबत्ती गिर गई। लो भाई, हो गया कल्याण, अपना काम शुरू करो। उन चारों ने मिलकर उस पर्वत की खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने इस पर्वत को खोदा तो उन्हें तांबे का खजाना मिला। अरे यार, यह तो तांबा है, इस तांबे को ले जाकर हम क्या करेंगे? वे सब फिर खोदने लगे। इस बार चांदी मिल गई। वाह वाह, अब तो चांदी मिल गई, चलो अब और खोदो, शायद अब सोना ही मिल जाएगा, फिर हीरे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब हमें इससे आगे के पहाड़ों पर जाना चाहिए। अभी तो हमारे पास 2 मोमबत्तियाँ और है, आगे हमें बहुत धन मिल सकता है। देखो दोस्तों, एक युवक बोला, अधिक लालच ठीक नहीं है। ये बात सही है ना, अधिक लालच हमें करना नहीं चाहिए। वो लोभ में फंस चुके थे, अब उनमें लालच जग गया, तो जो मिला है वही लेकर साधु के पास चलो। तो उनका समर्थन किए सिर्फ एक युवक ने किया, बाकी 2 अधिक धन की लालच में आगे बढ़ गए। वो लोभ में फंस चुके थे। तो लोभ आदमी को अंधा बना देता है, मतलब उसे दिखता नहीं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही गलत है। जैसे ही वह एक ऊंचे पर्वत पर पहुंचे तो तीसरे के हाथ में से मोमबत्ती गिर पड़ी। उस स्थान को खोदते खोदते वे नीचे तक पहुंचे तो वहां से उन्हें सोने का खजाना मिला। तीसरे ने चौथे से कहा, चल भाई अब भी वापस चलते हैं, हमें हमारा खजाना मिल गया। नहीं भैया, अभी तो चौथी मोमबत्ती बाकी है, हमें और आगे चलना चाहिए, हो सकता है उन खजाने में हमें हीरे मोती मिल जाए। न भाई, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, अपने लिए इतना सोना ही काफ़ी है, तुम चाहो तो आगे चले जाओ। मैं चला, ठीक है, अब मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। चौथा युवक तो बहुत लालची था, आगे बढ़ने लगा।
अपने तीनों साथियों को छोड़कर वह अकेला मोमबत्ती लिए पहाड़ पर चढ़ चुका था। आगे चलकर उसने देखा एक आदमी पहाड़ी पर खड़ा था। उसने माथे पर हीरा चमक रहा था। अरे वाह, मिल गया, हीरो का खजाना मिल गया। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ा तो उस आदमी के माथे पर लगा हीरा चक्र का रूप धारण करके घूमता हुआ उसके माथे पर आकर लगा और डर के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा। अरे यह क्या, आपने मुझे इस तरह से क्यों मारा? इन हीरो को पाने के लिए तो मैं आया हूँ। ओ मूर्ख लालची इंसान, तूने साधु का कहना नहीं माना, फिर अपने मित्रों का भी कहना नहीं माना। एक दिन मैंने भी यही भूल की थी और लालच में अंधा होकर इन खजानों को पाने के लिए चला आया था। इस जादू के चक्कर को मैंने भी हीरा समझ लिया था। इससे मुझे इस प्रकार जकड़ लिया है कि आज तक मैं मुक्त नहीं हो सका। लेकिन आज मैं मुक्त होकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे इसी स्थान पर अब तुम इसमें बंदी रहोगे। और लेकिन भैया, तुम्हें तो अब नहीं आकर वही आकर बचेगा जो मेरी और तुम्हारी तरह अक्ल का अंधा और लोभी होगा। यह कहकर वह युवक चलता बना। इससे हमें क्या सीख मिली कि बहुत लालच करना बुरी बात है। अगर उन्होंने सोना मिला था तो ही उसमें समाधान मान लिया होता, संतुष्टि मान ली होती, तो चौथे युवक की ये हालत नहीं हुई होती। तो ज़्यादा लोभ लालच करना नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट रहना है और खुश रहना है। चलो, तो आगे मैं PDF डालूँगी, उसी में से आपको लिखना है। बाय बच्चों।